हकीकत यह है कि इस हॉट सीट पर सबसे कड़ी टक्कर होने जा रही है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच। जो टीएमसी के दावे हैं शुभेंदु अधिकारी के पर्टिकुलर वोट बैंक को लेकर, उसमें कितना दम आपको नजर आ रहा है? देखिए, उस समय से लेकर के 2016 से और इस 2021 में पूरे हालात बदल चुके हैं, क्योंकि चुनाव का मुद्दा ही बदल गया है। उस समय मुद्दा जो था वो टीएमसी बनाम बीजेपी था, लेकिन इस समय जो मुद्दा है वो मुद्दा सीधा पोलराइजेशन है। और उस पोलराइजेशन के मुद्दे में समीकरण जो पहले थे, जरूरी नहीं कि वही समीकरण अब काम करें। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि शुभेंदु अधिकारी की इसमें दो राय नहीं कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि ममता बनर्जी 5 दिन तक इस इलाके में रुकी हुई हैं। ये बताता है कि चैलेंज किस लेवल का है। तो अब यही देखने वाली बात होगी कि जो इस बार के नए समीकरण बने हैं, जिस तरह का हाई वोल्टेज दोनों ओर से ताकत लगाई गई है, उसका नतीजा असर कहां तक गया है। जहां तक असर गया है, और अगर ये चुनाव पोलराइजेशन के मुद्दे पर ही हो रहा है, तो उसका क्या मायने होंगे वो भी अब इस आज मतपेटियों में बंद हो जाएगा। बिल्कुल, नंदीग्राम की सीट नाक की लड़ाई बन गई। रविशंकर दत्ता, इसमें कोई शक नहीं है। ममता बनर्जी ने 5 दिन तक यहीं पर डेरा डाला, यहीं पर वो कैंप करके रही, लेकिन इसका असर, क्योंकि 30 सीटों पर चुनाव है, सिर्फ नंदीग्राम सीट पर तो चुनाव हो नहीं रहा दूसरे चरण में, क्या बाकी सीटों पर इसका विपरीत असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? क्या फर्क पड़ा है क्या? ममता बनर्जी 5 दिनों तक जिस तरह से नंदीग्राम में ही रुकी रही। देखिए, इसमें तो ज़रूर एक बात है कि ममता बनर्जी को कहीं पे ये तो लगा था कि नंदीग्राम उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका खुद का वहाँ पे सीट है, और 5 दिन वो रुकी रही वहाँ पे, लेकिन उनका प्रचार भी हुआ। लेकिन ममता बनर्जी का पैर में चोट लगा, फिर वो वहाँ पे थोड़ा रुकी, तो ये पूरा लेके कहीं पे एक इफेक्ट पड़ा है। आज मैं बांकुरा के जो बूथ में हूँ, यहाँ पे सायंतिका बनर्जी खुद आई थी। आपने सुना, उनका ये आरोप है कि सुबह 7 बजे से जब शुरू होना था वोट, उससे 1 घंटा हो गया, वोट शुरू नहीं हुआ। जो आरोप उनका ये है, बहुत सारा लोग सीनियर सिटीजन, क्योंकि बांकुरा में सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे आता है, बहुत सारा लोग हैं जो कि सीनियर सिटीजन है, वोट देने के लिए आए थे, बिना वोट दे के वापस चले गए, और ये कह रहे हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। तो उनका ये कहना है जो लोग वापस जा रहे हैं ये ज्यादातर वोटर्स मेरे हैं। अगर ऐसा है तो इसका भरपाई कैसे होगा, सायंतिका को खुद नहीं पता है। अब तृणमूल कांग्रेस कैसे ये करेंगे, क्योंकि हर एक कैंडिडेट के पीछे आईपैक का एक कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव घूम रहे हैं, उनके पास चार्ट्स हैं, वो चार्ट में मार्किंग कर रहे हैं कि कौन सा वोट में बैकड्रॉप हो रहा है, कौन सा वोट में हम आगे जा रहे हैं बूथ से। तो अगर ऐसा है तो तृणमूल के पास एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो रहा है कि कैसे कहां वो आगे जा रहा है, कहां पीछे जा रहा है। तो कहां असर हो रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज सायंतिका ने जो आरोप लगाया है कि ये जो यहाँ पे वोटर्स आए थे वो ममता बनर्जी के वोटर्स से और वोट नहीं दे सके, इसका भरपाई कैसे होगा ये देखने वाली बात है। नहीं तो रवि, क्या ये जो आरोप सामने आ रहा है, बांकुरा में भी आरोप लगाया गया टीएमसी कैंडिडेट की तरफ से कि बीजेपी वाले रोक रहे हैं, उनके वोटर्स को पोलिंग बूथ पहुंचने में के लिए रोका जा रहा है, इस दावे में कितना दम है, कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने तो ऐसा अभी तक नहीं देखा है कि बीजेपी वालों ने किसी को रोका है। यहाँ समस्या हुआ था ईवीएम मशीन्स को लेके। ईवीएम मशीन मॉक पोल जो है वो ठीक था। अभी देखिए 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, अभी भी एक ईवीएम मशीन ठीक होना बाकी है। सुबह 7 बजे से शुरू होना था वोट, 8:20 तक यहाँ पे 3 ईवीएम मशीन में 2 काम नहीं कर रहे थे। अगर ऐसा है तो जो लोग वापस गए हैं, ये जो वोटर्स हैं, ये वोटर्स वापस आएंगे क्या, नहीं आएंगे? और ये वोटर्स ज्यादातर कहा जा रहा है, सायंतिका जैसे बोल रही थी, ये ज्यादातर तृणमूल के वोटर्स है। तो फिर ये देखना पड़ेगा कि ये कैसा। लेकिन ये जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने इनको रोक के रखा है, ये नहीं है। लेकिन जरूर सायंतिका ने ये कहा है, ये कहीं पे षड्यंत्र है कि तृणमूल का जहां पे स्ट्रांग होल्ड है वहां पे वोट में कुछ समस्या आ रहा है, वोटिंग मशीन्स में समझ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अभिषेक उपाध्याय ये बताइए, क्योंकि दोनों फेजेस के चुनाव से पहले हमने ये देखा कि जमकर ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। ममता बेगम, ममता बानो से लेकर ममता बनर्जी का चंडी पाठ तक मुद्दा बनता रहा। क्या वाकई जमीन पर ध्रुवीकरण होता हुआ नजर आ रहा है? और अगर हो रहा है तो इसका फायदा किसे होगा? देखिए, ऑनेस्टली अगर हम कहें समीर, तो ध्रुवीकरण ही सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं इस नंदीग्राम की अगर खास तौर पे बात करूं तो नंदीग्राम में, क्योंकि नंदीग्राम में जब से यहाँ पर ये पूरा प्रक्रिया शुरू हुई है, जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है, उसके पहले से नंदीग्राम में आ रहा हूँ। यहाँ लोगों से बात की है, दोनों ही जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनसे बात की है, ममता बनर्जी की बातें सुनी है, मीनाक्षी मुखर्जी जो CPM की, उनसे बात की है।
सब बात में समझ में आ रहा है कि सभी को इसी बात का यही टारगेट यही है कि इस ध्रुवीकरण का जो चक्रव्यूह है उसको कैसे भेदा जाए, इसको कैसे बड़ा किए, कहीं पर ये इसे कैसे बड़ा किया जाए, कहीं पर ये इसे कैसे भेदा जाए। लेकिन चक्रव्यूह यही है। असर कितना पड़ा है ये तो आज तय होगा जब आज वोट पड़ जाएंगे और 2 मई को ईवीएम खुलेगी। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि जो वोट डालने के कतार में लोग आए हुए हैं उनके जहन तक ये बात पहुंचाई गई है कि ध्रुवीकरण एक बड़ा मसला है, न्याय हुआ है किसी के साथ न्याय नहीं हुआ है, और ये न्याय होना और ना होना एक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा, ये बात समझाई गई है। इसका असर कितना होता है बस यही अब इसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये मुद्दा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। रविशंकर दत्ता, आपकी टिप्पणी इस पर जरूरी है क्योंकि आप तो वहीं पर रहते भी हैं, वहीं के हैं भी, बंगाल की सियासत को भी बखूबी समझते हैं। ध्रुवीकरण हो गया इस बार? जी बिल्कुल हुआ है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि इस बार का मुद्दा यही था शुरू से। क्योंकि जब से आप अगर देखेंगे, शुभेंदु अभिषेक जी नंदीग्राम कवर कर रहे थे, मैं नंदीग्राम कवर कर रहा था। शुभेंदु अधिकारी जो के थे वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे थे, बार बार मुसलमान का नाम ले रहे थे कि कहाँ जा रहा था कि वो ऐसा है वो ऐसा है। तो उनकी जो टिप्पणी थी वहाँ के वोटर्स के लेके, जो 72,000 वहाँ के वोटर्स है मुसलमान, तो यहाँ पे ध्रुवीकरण तो जरूर हुआ है। ये जो पोलराइजेशन है ये पूरा बंगाल में हो रहा है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, सिर्फ पहाड़ का जो 4 सीट 5 सीट है उसके छोड़ के शिलीगुड़ी से शुरू करके बंगाल में जो 32% वोट 33% मुस्लिम वोटर्स है, सुंदरबन तक हर जगह पे ये हुआ है। और ममता बनर्जी की यही स्ट्रांग पॉइंट है। ये ध्रुवीकरण होने के बाद अगर आप आईएसएफ को बात दे, अब्बास सिद्दीकी को अगर हटा देते हैं तो बाकी का जो वोट है ममता बनर्जी के लिए, लेकिन स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का है। इसका कारण यह है कि ज्यादातर हिंदू वोट है वो किस तरफ जाएंगे। ये जो पोलराइजेशन हुआ है इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल में, ये देखने वाली बात है कि जो ममता बनर्जी के भी हिंदू वोटर्स है, वो ज्यादातर हिंदू वोटर्स क्या ममता बनर्जी को वोट करते हैं या बीजेपी को वोट करते हैं। ये फिर कौन सा चिन्ह पे वोट होता है, ओम पे वोट होता है या फिर दूसरे चिन्ह पे वोट होता है, ये देखने वाली बात है। समीर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर दत्ता और अभिषेक उपाध्याय आपका। और इसी तरह से अलग अलग सीटों से TV9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स जुड़ते रहेंगे, तमाम खास मेहमान जुड़ते रहेंगे। और जो चुनाव इस वक्त चल रहा है, सेकेंड फेज की वोटिंग जो हो रही है, उसको लेकर अलग अलग सीटों पर विश्लेषण भी हम TV9 भारतवर्ष पर करते रहेंगे। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।